दोस्तों, आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे कृष्ण विवर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चीज आखिर है क्या और इसे रहस्यमय क्यों माना जाता है? दरअसल ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है, इससे कुछ भी बच नहीं सकता। यह हद तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल में अंदर चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं लौटता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं, हालांकि वो सभी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वो नजदीक होते तो पृथ्वी को कब का निकल गए होते और फिर धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल कैसे बनता है? वैज्ञानिक के तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो धीरे धीरे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे कि ब्लैक होल क्रिएट होता है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गांव की कहानी। इस दौर महिलाओं का जीवन बहुत ही मुश्किल और कठिनाई वाला होता है। इस बात का प्रमाण यह गांव है। इस गांव में महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चे भी रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में एक भी मर्द नहीं रहता। तो इस गांव के बारे में जो भी सुनता है उसे हैरानी जरूर होती है कि आखिर इस गांव में मर्द क्यों नहीं रहता। तो बता दें, इस गांव के पिछले 27 सालों में मर्दों के आने पर पाबंदी है। बता दें कि 1990 में इस गांव में सिर्फ 15 ही महिला रहती थी, जिनके साथ ब्रिटिश जवानों ने रेप किया था। लेकिन बाद में ऐसी महिलाएं भी वहां आने लगी जो किसी कारणवश मजबूर थी। इस गांव में ऐसी महिला रहती थी जो रेप, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी तमाम हिंसा का शिकार हुए। यह गांव केन्या के संबुरु का उमेजा गांव है। यहाँ पर ऐसी महिलाएं भी हैं जो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करती है, वो भी बिना किसी पुरुष की मदद के बिना। इस गांव के चारों ओर कांटों की फेंसिंग की गई है ताकि कोई इंसान इसमें प्रवेश न कर सके। इस गांव की कुल जनसंख्या 250 है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी साथ मिलकर रहते हैं। इस गांव में प्राइमरी स्कूल, कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ तक कि महिलाएं आमदनी के लिए संबुरु नेशनल पार्क देखने वाले टूरिस्ट के लिए कैंपेन साइट का इंतजाम करती हैं और साथ ही यहाँ की महिलाएं अपने हाथ से ज्वेलरी बनाती हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट भरती है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर घूमने आए लोगों की एंट्री फीस ली जाती है, जिससे गांव का खर्च चलता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित मुंबई शहर, जिसे बम्बई या बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और सपनों का शहर भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शहर का गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है और ये पोलो का द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो मुंबई का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 17वीं शताब्दी में इस शहर के साथ साथ एक दिलचस्प घटना घटी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज हम इसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उत्तरी मुंबई में कांदिवली के पास मिले प्राचीन अवशेषों से पता चला है कि मुंबई द्वीप समूह पाषाण युग से ही बसा हुआ है। यहाँ 250 ईसा पूर्व में भी लोग रहा करते थे। इसके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं। 3वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना था, जब सम्राट अशोक का शासन था। बाद में इस पर कई साम्राज्यों के राजाओं ने शासन किया।